हम सब जानते हैं मतदाता सूची पहले तो बहुत खराब होती थी, अब धीरे धीरे बहुत कुछ ठीक हो गया। बैलेट पेपर के समय में जो चुनाव जीतते थे वो विशुद्ध गुंडागर्दी और झूठ बेईमानी उससे जीतते थे, उसके उदाहरण है। ईवीएम पर सवाल खड़ा हुआ, आडवाणी जी ने भी किया था, सब करते हैं, हर प्रक्रिया सुधरती चली जा रही है। आज हम जहां खड़े हैं न ईवीएम पर बता पा रहे हैं, न वीवीपैट पर बता पा रहे हैं, अब वो कह रहे हैं मतदाता सूची में गड़बड़ है। एक जगह की गड़बड़ होती है, दूसरी जगह जैसे ही जीतते हैं तुरंत जश्न मनाते हैं। रेवंत रेड्डी सबसे शानदार मुख्यमंत्री, सिद्धारामैया शानदार मुख्यमंत्री, भगवंत मान शानदार मुख्यमंत्री, हेमंत सोरेन लोकतंत्र की जीत, ममता बनर्जी लोकतंत्र की जीत। लेकिन जैसे ही हारे सारा लोकतंत्र डेड हो गया। डेड डेमोक्रेसी तो नहीं है, नहीं तो इस तरह से कहीं प्रदर्शन होता है क्या? डेड डेमोक्रेसी होता क्या? इंदिरा जी का समय रहा होता तानाशाही वाला तो ये प्रदर्शन हो पाता क्या? टांग के अंदर कर दिए गए होते। राहुल गांधी के सवाल जरा सोचिए, हर पार्टी पर एंटी इनकम्बेंसी आती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं आती। कमाल भैया एंटी इनकम्बेंसी नहीं आती तो 99 पे कैसे आ गए थे गुजरात में? उसके बाद आप कुछ कर ही नहीं पाए तो सारे के सारा गड़बड़ हो गया। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को जिता दिया बहुत कम वोटों से, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ही चली गई। तो क्या करे जनता? जनता जाए और कहे कि नहीं सुनो भाई हमने तुमको वोट दिया था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? फिर से उपचुनाव हुआ, जो होना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी पार्टी बदले। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में कुछ हारे कुछ जीते, लेकिन सरकार भाजपा की बनी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब फिर मौका आया तो इनको लगा अरे कांग्रेस के लोग तो कुछ करते ही नहीं, ये तो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कमलनाथ, दिग्विजय, जीतू पटवारी, राहुल सिंह, फलाना सिंह, धमाका सिंह, पूरी तरह से निपटा दिया। जनता अपने हिसाब से तय करे या इसलिए तय करे कि भाई गांधी जी, अरे मतलब राहुल गांधी, महात्मा गांधी रे, गांधी जी सत्ता में नहीं है इसलिए गांधी जी को सत्ता में ले आना है।